आज के सत्र में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इकाई 9 के अगले शीर्षक को। तो क्या नाम है उसका? शरद जोशी की प्रतिनिधि व्यंग और रमेश चंद्र शाह का अकेला मिला डायरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? रमेश चंद्र शाह को देख लेते हैं। तो रमेश चंद्र शाह का पहले जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म सन 1937 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। अब बात करें इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने BA MA अंग्रेजी साहित्य में की। कहाँ से की इन्होंने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इसके साथ ही इन्होंने PhD कहाँ से की है? आगरा यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इन्होंने जो PhD कहाँ से की? आगरा यूनिवर्सिटी से। किसने की है? रमेश चंद्र शाह ने। बात करें इनकी रचनाओं की, तो उपन्यास में देखते हैं गोबर गणेश महत्वपूर्ण रचना है। पूछ लिया है गोबर गणेश किसकी है ना? तो किसकी है? रमेश चंद्र शाह की। किस्सा गुलाम, पूर्व पर, पुनर्वास, विनायक, ये भी महत्वपूर्ण है, विनायक है ना, आखिरी दिन। उसके बाद बात करते हैं इनकी लघु कथाओं की, तो जंगल में आग, मोहल्ले में रावण, मानपत्र, रंगमंच, कथा सनातन। अब कविता में देखें तो कछुए की पीठ पर, महत्वपूर्ण है ये रचना। अगर पूछ लिया है कछुए की पीठ पर किसकी कविता है या रचना है, तो किसकी है? ये रमेश चंद्र शाह की। ठीक है, हरिश्चंद्र जाओ, नदी भागती आई, चाक पर समय, ये भी महत्वपूर्ण है। चाक पर समय किसकी रचना है? बहुवचना। उसके बाद बात करते हैं इनके निबंधों की, तो इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं? तो रचना के बदले, शैतान के बहाने, आदमी का पेड़ा, स्वधर्म और कालगति, पैतृक आवाजें, पढ़ते पढ़ते हिंदी की दुनिया में। अब बात करें इनके नाटकों की, तो मेरा जाई खुसरो। उसके बाद मटिया बुर्ज, ये महत्वपूर्ण है। मटिया बुर्ज किसकी रचना है? तो किसकी है? रमेश चंद्र शाह की। और अन्य जो रचनाएं हैं इनकी वो भी देख लेते हैं। एक लंबी छा, ये इनका क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, उसके बाद मेरे साक्षात्कार, क्या है इनका? साक्षात्कार। ठीक है, उसके बाद जो आपके सिलेबस में लगा है डायरी विधा से, क्या लगा? डायरी विधा से आपका अकेला मेला। ठीक है, क्या लगा है आपका? अकेला मेला। अब बात करें इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, तो इन्हें शिखर सम्मान किसके द्वारा दिया गया? मध्य प्रदेश शासन द्वारा संस्कृति विभाग से ही इन्हें दिया गया था। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है, व्यास सम्मान भी इन्हें प्राप्त है, पद्मश्री से भी नवाजे गए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र भी पुरस्कार इन्हें प्राप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से ही सम्मानित हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से भी क्या है? ये सम्मानित हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा भी ये क्या है? सम्मानित है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्हें कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो ये जो विद्वान है, प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में डायरी विधा दी गई है, इसका नाम क्या है? अकेला मेला। तो देखिए अकेला मेला जो है वो काफ़ी बड़ी इनकी डायरी है। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य मुझे समझ में आए, तो मैंने यहाँ पे इनको नोट कर लिया है, तो वही मैं आपको बता देती हूँ। तो जो अकेला मेला जो डायरी है उसमें क्या क्या बात कहने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो अकेला मेला डायरी की भूमिका में नवनीत साहित्य अमृत पत्रिका में छपे इस डायरी के कुछ पृष्ठों के बारे में बताया गया है। तो जो अकेला मेरी डायरी की जो कुछ पृष्ठ हैं वो किसमें छपे हैं? आपके नवनीत में और साहित्य अमृत पत्रिका में। तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो इनकी अकेला मेला डायरी है उसके जो कुछ पृष्ठ थे, यानी कि भूमिका जो थी वो कौन कौन सी पत्रिकाओं में छपी। तो आपके एक तो नवनीत हो गया, दूसरा आपका क्या होगा? साहित्य अमृत। दूसरे बिंदु को चलते हैं। साहित्य अमृत पत्रिका में नामवर सिंह की दृष्टि इनकी डायरी के कुछ अंशों पर पड़ी, इसका उल्लेख यहाँ किया गया है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो रमेश चंद्र शाह की जो अकेला मेला डायरी है, तो उन्होंने किस विद्वान का या किस साहित्यकार का जिक्र अपनी भूमिका में किया है, तो किसका किया है? नामवर सिंह का। महत्वपूर्ण है ये, तो किसका किया है? नामवर सिंह का। उसके बाद चलते हैं अगले बिंदु पर। डायरी के कुछ अंश आधारशिला के अलावा आकार, ज्ञानोदय, वागार्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन, सृजन, पूर्वग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत समाचार में छपे। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि इनकी जो डायरी है उसके कुछ अंश किस किस पत्रिकाओं में या पत्र में छपे, तो उनका यहाँ नाम दिया। एक तो नवनीत तो साहित्य पत्र अमृत में तो छपे ही थे, इसके अलावा किस में छपे? तो इसमें ये आकार, क्या है? इस आएगा इसमें आकार, ज्ञानोदय, वागार्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन, सृजन, पूर्वग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत समाचार में भी क्या इनके जो डायरी की है उसके क्या छपे? अंश छपे। कौन सी डायरी है इनकी? अकेला मेला। ठीक है, अब बात करते हैं अगले बिंदु की। तो पहला अंक सीधी में अगर देखिए पूछ लिया जाए कि इसमें कितने अंक हैं, तो इनकी जो अकेला मेला जो डायरी है उसमें कितने अंक हैं? तो कितने अंक हैं इसमें? 4 अंक हैं। ठीक है, 4 अंक हैं। तो इनका जो पहला अंक है, तो पहले अंक में क्या है इसमें? तो जिनका पहला अंक है वो सीधी में छपा,
तो 3 जुलाई 1969 में प्रसाद की पंक्ति, दुख दग्ध जगत की आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। तो इनकी जो पहला जो अंक है वो सीधी में से लिया गया, ठीक है, सीधी में लिखा है इन्होंने 3 जुलाई 1969 में। तो इसमें किस साहित्यकार का जिक्र हो रहा है? छायावाद के साहित्यकार का, प्रसाद जी का। महत्वपूर्ण है कि पहले उसमें अंक में किस साहित्यकार का जिक्र हुआ। भूमिका में तो किसका किया था? नामवर जी का। उसमें किया था, भूमिका में किया था आपके नामवर जी का, है ना। अब बात करें पहले अंक में किस साहित्यकार का जिक्र हो रहा है, तो प्रसाद का। उसके साथ साथ इनकी क्या है, पंक्तियां भी इन्होंने ली हैं कि दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही क्या है, साहित्य है। अब बात करें इसमें और क्या क्या मिलता है, तो इस अंक में इन्होंने इलियट के विचारों का भी क्या किया, वर्णन किया है। अब पूछ लिया है कि पहले अंक में जो पाश्चात्य जो साहित्यकार हैं किसका वर्णन है, तो इलियट का भी इन्होंने अपने उसमें क्या है, जिक्र किया है। बात करते हैं इसके दूसरे अंक की, तो दूसरा अंक जो है वो भोपाल महाशिवरात्रि के पर्व पर 6 फरवरी 1980 में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? इसमें किसका वर्णन किया गया है? मंदिर के वर्णन की शुरुआत इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद चलते हैं तीसरे अंक पर, तो तीसरा जो अंक है वो 11 अप्रैल 1980 में लिखा गया। ये कहाँ लिखा गया? ये भी भोपाल में लिखा गया। देखिए जगह याद रखेंगे और समय याद रखेंगे। पहला जो लिखा गया था 3 जुलाई 1969 में, कहाँ लिखा गया था? सीधी में। और दूसरा जो लिखा गया था भोपाल में, कहाँ लिखा गया था? महाशिवरात्रि के पर्व पर। ये इसमें क्या है, मंदिर का वर्णन है। कब लिखा गया? 6 फरवरी 1980 में, ठीक। उसके बाद तीसरा अंक फिर लिखा गया, तो इसमें गैप देखने को मिल रहा है, काफ़ी गैप के बाद जो है दूसरा अंक लिखा गया। तो तीसरा जो अंक है वो 11 अप्रैल 1980 में है। उस कहाँ लिखा गया? भोपाल में। तो इसमें किसका जिक्र है? पंडित सियाराम तिवारी का अमजद के प्रति सौहार्द व्यवहार को इन्होंने दर्शाया है। यानी कि जो अमजद है, जो एक मुस्लिम संप्रदाय से है, उसके प्रति जो पंडित सियाराम तिवारी हैं उनका जो सौहार्द व्यवहार है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। साथ ही उनके व्यक्तित्व का चित्रण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो पंडित सियाराम तिवारी हैं वो कैसे स्वभाव के हैं, संवेदनशील स्वभाव के हैं। अब बात करें चौथे अंक की, तो चौथा अंक कब प्रकाशन में आया या कब लिखा गया? तो 20 मई 1980 में से कहाँ लिखा है इन्होंने? अल्मोड़ा में, ठीक है। इसे 20 मई 1980 में यानी कि अपने होम टाउन में इन्हें लिखा। इसके बाद देखिए इसमें किसका जिक्र है, तो इसके में चिरंजीव लाल काका का वार्तालाप इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और उसके साथ ही लेखक की मानसिक स्थिति का भी यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। अब देखिए लेखक ने अंत में अपनी डायरी में किस किस को श्रद्धांजलि अर्पित की है, यानी श्रद्धांजलि या स्मरणांजलि। तो इसमें इन्होंने वीरेंद्र कुमार जैन को याद किया है कि इन्होंने इनका बहुत सहयोग दिया। उसके बाद इन्होंने किसको याद किया? गजानन माधव मुक्तिबोध को भी स्मरणांजलि प्रदान की है। तो देखिए इसका क्या क्या देखने को मिला है आपको। अकेला मिला जो डायरी है उसमें एक तो साहित्यकार का नाम था, नामवर सिंह आपको देखने को मिल गए। दूसरी तरफ आपको प्रसाद देखने को मिल गए। तीसरी तरफ आपको कौन देखने को मिले हैं? वीरेंद्र कुमार जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये याद रखेंगे। 4 अंकों में ये विभाजित है। पहला अंक सीधी में लिखा गया 3 जुलाई 1969 में। दूसरा अंक लिखा गया भोपाल में, कब? महाशिवरात्रि के पर्व पर 6 फरवरी 1920 में। तो देखिए इसमें काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है। उसके बाद तीसरा अंक भी 11 अप्रैल 1980 में कहाँ लिखा गया? भोपाल में, ठीक है। तो अगर पूछ लिया तीसरे अंक में कि ऐसा कौन सा अंक है जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को दिखाया है, तो सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसे किसमें दिखाया है? आपके तीसरे अंक में। किसके थ्रू दिखाया है? पंडित सियाराम तिवारी और अमजद के थ्रू ये दिखाया गया है आपको, ठीक है। चौथा अंक जो है वो फिर कहाँ जाता है? इनके होम टाउन पर। तो चौथा अंक इन्होंने लिखा है अपने मूल निवास पर, कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कब लिखा है? 20 मई 1980 में, ठीक है। पहला 30 जुलाई 1969, दूसरा 6 फरवरी 1980 और तीसरा है आपका 11 अप्रैल 1980 और 20 मई 1980। देखिए पहला जो अंक है वो 1969 में लिखा गया और 3 जो बाकी के जो ये अंक हैं ये कब लिखे गए? 1980 में। और अंत में जाकर लेखक ने किन 2 साहित्यकारों विद्वानों को क्या दी है? स्मरणांजलि। किसको याद किया है? वीरेंद्र कुमार जैन को और गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो अकेला मिला डायरी में हमने क्या जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको देखा। अब चलते हैं अपने अगले साहित्यकार की तरफ। तो जो हमारे अगले साहित्यकार जो दिए हुए हैं इसमें शरद जोशी की प्रतिनिधि व्यंग। तो देखिए शरद जोशी का इसमें प्रतिनिधि व्यंग दिए हैं, तो प्रतिनिधि व्यंग तो इनके काफ़ी थे। तो इसमें कोई
महत्वपूर्ण शीर्षक दिया नहीं है कि इस व्यंग के बारे में बताइए, तो हम अभी यहाँ पर क्या है, परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ इनके जीवन परिचय को भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि इनके सारे प्रतिनिधि व्यंग आपको दिखाए जा सकें। तो जो महत्वपूर्ण है तो वही देख लेते हैं इसमें। तो इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, 21 मई 1931 में उज्जैन में हुआ था, ठीक। ये मैं आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन क्यों ये दूसरा शीर्षक स्टार्ट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। इनके बचपन का नाम क्या था, बच्चू था। उसके बाद अगर माता पिता की बात करें तो इनकी माता का नाम शांति जोशी और उनके पिता का नाम क्या था, श्रीनिवास जोशी। अब रचनाएं देखते हैं, तो रचनाओं में देखिए यथासंभव, आधी रात की दुकान है, ये इनका पहला व्यंग लेख है। इसके अतिरिक्त जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 में प्रकाशित हुआ, ये भी इनका व्यंग है। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं इनके क्या है, प्रतिनिधि व्यंग हैं, है ना। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971 में प्रकाशित हुआ, रहा किनारे बैठ 1972 में, तिलिस्म 1973 में प्रकाशित हुआ, दूसरी सतह महत्वपूर्ण रचना 1975 में प्रकाशित हुई, ठीक है, संपादित हुई। यत्र तत्र सर्वत्र, ये भी महत्वपूर्ण है, 2000 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। नदी में खड़ा कवि, ठीक है, 2012 में। अब हम देखते हैं इनकी अगली रचना, तो घाव करे गंभीर 2012 में, बोट ले दरिया में डाल 2000 कब प्रकाशित हुई है, 2012 में। तो ये जितनी भी हैं इनकी, ये क्या है, इनके जो महत्वपूर्ण व्यंग है उनको ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं क्या क्या सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये व्यंगकार तो थे, सबसे बड़े व्यंगकार कौन थे एमपी के, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। उसके बाद किसका नाम आता है आपके, शरद जोशी का। तो देख लेते हैं क्या क्या सम्मान प्राप्त हुआ। तो चकल्ला सम्मान से 1983 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 1990 में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ने काका हाथरी सम्मान इंदौर से प्राप्त हुआ, जो किस, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिंदी साहित्य समिति द्वारा इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो सारस्वत मार्तंड सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए इन्होंने जो मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य किए हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में इन्होंने सूचना विभाग में 1955 से लेकर 56 तक क्या है, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में कहाँ हो गई, मुंबई में हो गई। इसके अतिरिक्त इनके कुछ व्यंग नाटक भी देखने को मिलते हैं। ऊपर व्यंग क्या थे इनके, प्रतिनिधि व्यंग तो थे, इसके साथ उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। एकता गधा उर्फ अल्लादाद खां, ये कब प्रकाशित हुआ, 1979 में। अंधों का हाथी 1979 में, एक ही है इनकी प्रकाशन की तिथि। और संपादन कार्य देख लेते हैं कि इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का या पत्रों का संपादन कार्य किया। तो दैनिक मध्य देश कहाँ से, भोपाल से। नवलेखन मासिक पत्रिकाएं कहाँ से, भोपाल से। और हिंदी एक्सप्रेस का प्रकाशन कहाँ से किया है, यानी संपादन कहाँ से किया इन्होंने, मुंबई से। तो इस शीर्षक में हमने सिर्फ शरद जोशी जी की जो रचनाएं हैं और उनके जीवन परिचय को यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आज के सत्र में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सत्र में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।